हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। बच्चों, माई सेल्फ कार्तिकेय सिंह और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाले क्लास 7th का फाउंडेशन कोर्स, जिस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये चैप्टर बेसिकली बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपके आने वाले क्लासेस में, आगे की क्लासेस में कोरिलेट करेगा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा अच्छे मार्क्स पाने में। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी और किताब लेकर एक साथ, सिर्फ अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए। जो भी बताया जाए उसका जो समझ में आए आप एक बार लिख लें, कि ये जो वीडियो है ये देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है चैप्टर का नाम, ये देखते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन शब्द क्या होता है ये आप लोगों को ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज get break into energy in the presence of oxygen is known as respiration। तो बच्चों, जो ये रेस्पिरेशन है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटने के बाद हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, और एनर्जी के साथ साथ कई सारे बाई प्रोडक्ट भी देता है। ठीक है, तो आप लोग रेस्पिरेशन समझ चुके होंगे। रेस्पिरेशन समझ चुके हैं तो इस पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पिरेशन बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत ही टेढ़ा करके, कि ऐसा कौन सा, आपको डायरेक्ट रेस्पिरेशन नहीं बोलेगा, पूछ देगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। वो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेशन के बेसिकली बच्चों कितने टाइप्स होते हैं? रेस्पिरेशन के बच्चों होते हैं 2 टाइप्स। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेते हैं एरोबिक के बारे में, जान लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन देखिए बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यह जो एनर्जी होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी बनता है, वो किस फॉर्म में होता है, एनर्जी रिलीज करता है, वो रिलीज करता है
एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये जो एटीपी टर्म है बच्चों, वो आप लोगों की क्लास में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। बस इतना जान लीजिए कि एक एनर्जी का एक टर्म है जो कि क्या दिखाता है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी को शो करता है। ठीक है, और एक और चीज़ है, इसका एक रिएक्शन होता है बच्चों जो कि आप लोगों को समझने में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस रिएक्शन को याद होना। रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देते हैं बाई प्रोडक्ट में बच्चों। जब ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक हुआ तो क्या क्या प्रोडक्ट दिया, ये दिया हमें एनर्जी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी प्लस, और क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन चीज़ें हैं बच्चों जो कि क्या करता है, जो ग्लूकोज है O2 है, उससे क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी, और बाई प्रोडक्ट में दो ठो चीज़ें मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। ठीक है, बस आप लोगों से पूछना क्या जाएगा कि व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक डिफिनीशन भी आप लोग लिख लीजिए इसी के साथ। डिफिनीशन आपका ये होगा कि इट इज़ द टाइप ऑफ respiration which takes place in the presence of ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यह एक सिंपल टाइप है रेस्पिरेशन का, एक टाइप है रेस्पिरेशन का जिसमें क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज टूटता है और टूट के क्या देता है, एनर्जी देता है। ओके, चलिए, ये था हम लोग के एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एनएरोबिक के बारे में। ठीक है बच्चों, एरोबिक हो गया, अब जानते हैं एनएरोबिक के बारे में। तो जो बच्चों ये एनएरोबिक होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज़्म है एनर्जी फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, ADP के फॉर्म में हो जा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसा एनर्जी बन रहा है, ATP के फॉर्म में मिल रहा है, और इसमें कैसा मिलेगा, ADP। ठीक है, प्लस क्या बनेगा हम लोगों का, इसमें बनेगा C2H5OH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल या फिर अल्कोहल। अल्कोहल बनता है बच्चों। अब एक मैं सिंपल आप लोगों को एक इसका उदाहरण दे देता हूँ। घर पे आप लोग देखते होंगे कि जो मम्मी होती हैं सबके घर में क्या करते हैं कि एक छत पे कुछ लिक्विड रख कर क्या करते हैं, उसको कई दिन तक छोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, वो होता है आपका लिक्विड। किस चीज़ का होता है, किसी फल का जूस होगा। ठीक है, उस जूस को क्या करते हैं, धूप में रखा जाता है और उसको कौन सा रेस्पिरेशन कराया जाता है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस वजह से वो क्या फॉर्म करता है, इथेनॉल, ईस्ट बनता है उसमें। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर जो शराबें बनती हैं बच्चों वो इसी प्रोसेस से बनती हैं। उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है जिसकी वजह से क्या बनता है, शराब बनती है, सड़ाया जाता है किसी भी चीज़ को,
तो जब कोई चीज़ सड़ता है तो कौन सा रेस्पिरेशन वहाँ होता है? वहाँ पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर? चल, हम लोगों ने क्या किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन को भी समझा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी समझा। एनएरोबिक का बच्चों सिंपल सा डिफिनेशन होगा जो मैंने पहले बताया था, उसमें चेंजिंग क्या करनी कि जहाँ O2 के प्रेजेंस में हो रहा था एरोबिक वाला, बस वहाँ पे कर देना है CO2 के प्रेजेंस में। ठीक है, CO2 के प्रेजेंस में जब होगा तो वो एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम होता है, वो एनर्जी जो बनता है बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने क्या किया, रेस्पिरेशन समझा, टाइप्स समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे, समझने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि क्या जो रेस्पिरेशन, जबकि ज़्यादातर क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या ह्यूमंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? क्योंकि हम लोग तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, एनर्जी मिलता है हमें। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन क्या हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कहीं होता है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने क्या कहा होगा, नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप लोग सोचोगे कैसे सरकार है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारे शरीर में कहाँ पे बनता है, एसिड कहाँ बनता है हमारे शरीर में, ऐसा कहाँ पे होता है ऐसा सब चीज़? तो बच्चों, ये होता है एथलीट के साथ, जो कि ज़्यादातर जो कोई हैवी काम करते हैं, किसी भी जगह से लगातार वहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है, मसल्स का वर्क होता है। जैसे क्या होता है, ज़्यादातर जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ने वाले एथलीट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं कि ऐसे दौड़ते 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 ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं एक तरफ और वो पैर पकड़ लेते हैं। तो वो बच्चों क्या हो जाता है, उनका जो शरीर का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, क्रैम्प पड़ जाता है। ठीक है, क्रैम्प का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रैम्प मतलब क्या होता है कि यहाँ पे O2 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और CO2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से जो यहाँ के सेल्स होते हैं उस जगह के, वो कौन से रेस्पिरेशन करने लगते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल तो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लगातार दौड़ने की वजह से वहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड, जो कि जिस जगह पे फॉर्म होता है वहाँ पे क्या पड़ जाता है, क्रैम्प पड़ जाता है। और वो चीज़ कब सही होती है, वो थोड़ी देर बाद क्या होती है, वापस सही होने लगती है। जब वहाँ पे वापस क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो उसी प्रोसेस से वो अब क्या हो जाता है, नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंचने के साथ ही वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन करके हर जगह वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वापस क्रैम्प से क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि इंसानों में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक है, ब्रीथिंग समझते हैं। ब्रीथिंग एक सिंपल मैकेनिज़्म है बच्चों, सिंपल मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है, एक सिंपल सा हम लोग फिगर बना के समझते हैं। फिगर उतना सुंदर तो नहीं बना, लेकिन आप लोगों को समझने लायक है ये फिगर। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि ब्रीथिंग होता क्या है, तो ब्रीथिंग एक सिंपल मैकेनिज़्म है। ऑक्सीजन को
अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। O2 इन, CO2 आउट। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ का एक ही है सिंबल, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। Breathing is a mechanism in which we intake oxygen and release carbon dioxide is known as breathing. Breathing बच्चों उसी को कहते हैं जिस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक समझ लीजिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बच्चे क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। ब्रीदिंग बच्चों क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इसमें क्या समझते हैं कि ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और बाहर लेना होना, ख़त्म, बस। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, ये कहाँ तक जाता है, ये कहाँ पे अंदर केमिकल लेवल पे रिएक्शंस पे जा रहा है अंदर। ये जा रहा है हमारे फूड में, जो हमने फूड लिया था उसको जाता है, वो क्या करता है, ब्रेक करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, उसको ब्रेक करता है। जब ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। और एक मैकेनिज़्म को जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इस मैकेनिज़्म क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो हमको लग रहा है बच्चों कि आप लोगों को क्लियर होगा ये कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आप लोग फंसेंगे नहीं। रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, ब्रीदिंग अलग चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ह्यूमंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिया तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्सपेंड। जब हम लोग करते हैं इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट है, जो कि डायफ्राम जिसे हम लोग कहते हैं, वो डायफ्राम क्या हो जाता है, फूल जाता है इनटेक ऑक्सीजन लेने के बाद। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, और इस लेने और सिकुड़ने में हम लोग काम क्या करते हैं, सिंपल काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। चल, ब्रीदिंग बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ब्रीदिंग भी हम लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। इंक मार्कर ख़त्म हो जाता है, ऐसा कोई मार्कर रहता ना ये जिसमें पाइप लगा होता, और वो पाइप वाला जो मार्कर है उसमें का ख़त्म ही ना हो एकदम। ऐसा माइक, अरे सॉरी, ऐसा माइक कह रहा हूँ मैं, ऐसा मार्कर लाना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेलुलर रेस्पिरेशन की। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है वही जो सेल लेवल पे रिएक्शंस होते हैं, जो रेस्पिरेशंस होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसके एनर्जी क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकेज होकर एनर्जी बनता है और वेस्ट मटेरियल का बाई प्रोडक्ट बनता है, उसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इन सेल। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म। मैंने इस टॉपिक को पिछले ही वाले में क्या कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने जो पीछे बताया था वही चीज़ है, एकदम सिंपल सा। ब्रीथिंग इन ह्यूमन आप लोग समझ ही चुके हैं, जो मैंने अभी पिक्चर बना के आप लोगों को दिखाया था कि ऑक्सीजन इन हो रहा है तो हमारा डायफ्राम क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है। हम वापस जब उसको आउट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट कर दे रहा है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये है हमारा सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीदिंग भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं बच्चों। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फोटो बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए बच्चों, ये है लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर होती है ब्रोंकली, ब्रोंकली ब्रोंचीज के अंदर होता है आपका ब्रोंचिट्स, ब्रोंचिट्स के अंदर होता है आपका एल्वोली, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके लंग्स में, ठीक है। ये ऐसे कुछ आपके पूरे लंग्स में क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं और छोटे होते जाते हैं, ठीक है। पूरे हार्ट में होते हैं, अरे पूरे लंग्स में, ओके। चल, ये होता है आपका नोज़, ये होता है आपका विंड पाइप, आप लोग कह सकते हैं विंड पाइप, ठीक है। तो बच्चों, एक सिंपल सा फोटो है, सिंपल है एकदम, आप लोग अपने बुक में देख कर बना सकते हैं। ये बस समझाने पर्पज़ के लिए बनाया मैंने। क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया, सांस लिया, ठीक है। सांस हमारे ट्रेकिया से क्या हो जाता है, अंदर जाता है, ट्रेकिट से अंदर आने के बाद दोनों सेक्शन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दोनों सेक्शन में चला जाता है वो एयर बाहर से जो आता है। इसके अंदर होते हैं ब्रोंकली, ठीक है। ब्रोंकली डिवाइड होता है ब्रोंचिट्स में, ब्रोंचिट्स में होते हैं एल्वोली, जो कि बच्चों बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, एकदम इसके ऊपर क्या होते हैं, एकदम लगे होते हैं, ब्लड वेसल्स इसके ऊपर से होते हैं, तो पतले पतले ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये करते क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर बाहर करते हैं और बाहर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड में भेजते हैं। इनका सिंपल फंडा यही है कि क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। और इस फंक्शन में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एल्वोली, जो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। और ये जो जो पतले पतले नर्व सेल क्या होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्ट होके बड़े वाले से कनेक्ट होता है, बड़े वाला और बड़े वाले से कनेक्ट होता है, और इस तरीके से हमारा ये फंक्शन क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब ये जब ये ब्लड में क्या हो जाएगा, ये जब ब्लड में क्या होगा, ये मिक्स होगा, ये चीज़ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा आपके बह के, जो आपके फूड, जो हमारे खाना खाने के बाद जो टूट कर मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, हमारे शरीर में आ चुके हैं, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। उनको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करेगा, आपके क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करते समय क्या होगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे। उस वेस्ट मटेरियल्स को सिंपली क्या कहा जाता है, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों वेस्ट मटेरियल क्या हो जाते हैं, हमारे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, सिंपल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, एकदम सिंपल है कि सांस लिया हम लोगों ने नोज से, फाइलेक्स पे आया, फिर ट्रेकिट्स से क्या हो गया, अंदर आया लंग्स के अंदर, ब्रोंचिट्स में आया, ब्रोंचिट्स से एल्वोली में गया। एल्वोली जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लंग्स के, वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वो ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। ये मैकेनिज्म हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। ये क्या है, ब्रीदिंग। लेकिन जब वो जो ऑक्सीजन है वो जाता है कहाँ पे, फूड मटेरियल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाई प्रोडक्ट में ये बनाता है। इस प्रोसेस क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है बच्चों तो हमारा आपके लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ग्रुप का आपको मिलेगा लिंक, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किसी तरीके का क्वेरी हो आप उस क्वेरी को उसमें पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेरी का जो जवाब है वो हमारी टीम जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द रिस्पॉन्ड करेगी और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप उस सवाल से संतुष्ट नहीं होते हैं बच्चों, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो उस टॉपिक पे फिर बनाकर आपके लिए
आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बस आप ग्रुप से जुड़िए, उसमें अपना समस्या को बताइए, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना क्वेरी भी रख सकते हैं, और इस वीडियो का फीडबैक भी आप दे सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने अभी समझ लिया। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये लिंक है क्या, हर चैप्टर जो मैंने अभी बायोलॉजी के क्या किया है, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है आगे, तो वो 2 चैप्टर क्या कर रहा है कि इन 2 चैप्टर से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। प्लांट वाला न्यूट्रिशन इन प्लांट नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन इन एनिमल का जो चैप्टर है, जो मैंने वीडियो डाल चुका है, उस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छी समझ आएगी और ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने बता चुका है कि एनर्जी किस तरीके से, कहाँ पे ये जो फूड मटेरियल है कहाँ से क्या कर रहा है, निकल रहा है। ठीक है, कहाँ पे ब्रेक होके कहाँ पे वो फूड मटेरियल ब्लड में जा रहा है, और ब्लड में ही क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन जाते हैं और वहाँ से ब्रेक करते हैं फूड को और एनर्जी देते हैं, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इस वीडियो से पहले देख लें चाहे इस वीडियो के बाद देख लें, वो वीडियो आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम लोग क्या है ना, ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर कर लिया। अब हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल। जानते हैं बच्चों, जो ह्यूमन से सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे फिश क्या करती है, किस चीज़ से रेस्पिरेशन करती हैं, गिल्स। बच्चों ये क्या होता है, गिल्स क्या करता है कि पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, ये क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करके ऑक्सीजन जो होता है वाटर में उसको क्या कर लेता है, ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ देता है। और ज़्यादातर बच्चों आप लोग कभी केयर कीजिएगा कि जो एक्वेरियम की फिशेज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जल्दी से क्या कर जाती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं अगर आप पानी चेंज ना करो। और इस समय तो एक नया सिस्टम आ गया जिसमें क्या करता है कि ऑक्सीजन उसमें बनाया जा रहा है, लेकिन इस समय भी क्या, उसमें भी मर जाते हैं ज़्यादातर मछलियाँ। क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वो उनको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कि उनका गिल्स क्या करे, फिल्टर कर पाए। इसलिए गिल्स का काम क्या होता है कि वाटर में से ऑक्सीजन को फिल्टर करती हैं और अपने एनर्जी को ब्रेकेज और फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चों, गिल्स के बारे में देख लिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करते हैं बच्चों ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है बच्चों की, जो एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पे जो जानवर होते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि आप लोगों के घर में दिख जाते हैं उड़ते उड़ते, ये सब अलग अलग जो ग्रीन वाले होते हैं, टिड्डे जिसे हम लोग कहा जाता है, ऐसे सब जानवरों का क्या होता है बच्चों, ट्रेकिया होता है। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है बच्चों कि ये उनके अंदर होता है, और ये क्या करता है, उनका रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है, जिसमें ऑक्सीजन को लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो है वो है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है बच्चों, किस चीज़ से सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, ये स्किन से। स्किन से क्या करता है बच्चों, ये रेस्पिरेशन करता है, और स्किन और क्या करता है, इसका फंक्शन किस तरीके से होता है कि ये एक तरीके से आपका वो करता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या करता है, ये सिंपल फंक्शन है इसका, स्किन से ऑस्मोसिस करता है, जिससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है बाहर का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का एज़ कम्पेयर टू हिज बॉडी,
और ये क्या करता है, ऑस्मोसिस के प्रेशर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, उसको खींचता है, और जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर चली जाती है स्किन के मदद से। ठीक है बच्चों, समझ गए अर्थवर्म कैसे करता है। तो ये थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हम लोग कह सकते हैं एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, ऐसे सांस लेते हैं। और ज़्यादातर जो होते हैं एनिमल वो किससे लेते हैं, उनके अंदर होता है लंग्स, और लंग्स क्या करता है उसमें, लंग्स से सांस लेते हैं लगभग सभी एनिमल्स। ठीक है, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। ठीक है, एक्वेटिक जानवर ज़्यादातर किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़्यादातर किससे सांस लेते हैं, वो लेते हैं आपके ट्रेकिया से। और जो अर्थवर्म चाहे ऐसे कुछ जानवर है लीचेज वूचेज, वो किससे सांस लेते हैं, स्किन से। ठीक है बच्चों, क्लियर। चल अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो सेशन का लास्ट पार्ट है, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चों, तो प्लांट में रेस्पिरेशन करने के लिए सबसे पहले उसके साइड पे चलते हैं। ये क्या होता है, पत्ती। ठीक है, पत्ती के अंदर क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, लिव्स में। इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। प्लांट का किचन है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है बच्चों की स्टोमेटा होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका स्टोमेटा, ये बीच वाला है स्टोमाटा, और ये इसके साइड में होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा का काम क्या होता है बच्चों, एयर का एक्सचेंज करना। ठीक है, एयर का एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज करना। और इसको कंट्रोल कौन करता है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को, ये होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं बच्चों कि वो स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद रहेगा, ये पूरे कंट्रोल किसके ऊपर होता है, गार्ड सेल के ऊपर। ठीक है, और ये पत्ती के निचले भाग में होता है, बीच वाले हिस्से में होता है। ये इस लीव्स है उसके ऊपर भाग में नहीं, हल्का सा उसके नीचे, प्रोटेक्शन के नीचे होते हैं। ठीक है, और ये ओपन हो जाते हैं कब बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, ये हो गया आपका सनलाइट, CO2 प्लस H2O के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन होता है। और रिएक्शन बनता क्या है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। जो ये दोनों आइटम हैं H2O और O2, ये क्या होता है बच्चों, यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, उस समय क्या हो जाता है बच्चों कि जो स्टोमेटा होता है फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है कि वाटर भी बनता है। तो वो वाटर क्या हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर पड़ता है गार्ड सेल पे, और गार्ड सेल क्या हो जाता है, खुल जाता है। और गार्ड सेल खुलते ही क्या हो जाता है, वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल एक प्रोसेस है कि क्या करता है, स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज करना एयर को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, और इसमें सिंपल प्रोसेस क्या हम लोग समझ सकते हैं कि जब आप कभी भी देखिएगा कि जब धूप होगा और एक तरीके से सब माहौल सही होगा, पेड़ किसी पेड़ के पास जाके थोड़ा दूरी से आप लोग जब देखेंगे तो वहाँ पे कुछ पानी टाइप का, भाप टाइप का आप लोगों को उड़ता हुआ दिखिएगा बच्चों। ठीक है, वो जो भाप टाइप का बच्चों उड़ता है उस समय, वो क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट, जिसे हम लोग सिंपल में आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में, जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। वो प्रोसेस उसमें दिखेगा कि उसमें क्या होता है, पत्तियों में से वेपर के फॉर्म में पानी क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, ये जो पानी ऊपर की तरफ जो उड़ता है वो किस समय होता है, कौन करता है उसको बाहर, वो करता है स्टोमेटा। और रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, स्टोमेटा। यही क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकालता है। ठीक है,
और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फूड बनाने के समय क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता भी है और बनाता भी है और कार्बन ऑक्सीजन निकालता भी, और इसको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड से। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और बाकी अगर इस चैप्टर से आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चाहे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग अपनी क्वेरी को रख सकते हैं। गीत गोविंद फैमिली ग्रुप्स एकेडमी आपके लिए हमेशा खुला हुआ है दरवाज़ा आपकी क्वेरीज़ के लिए। हमारी टीम बहुत ही जल्द रिस्पॉन्ड करेगी आपकी किसी भी क्वेरी का। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।